अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान, आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव उर्दू यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, जब भी आप अपनी गाड़ी को ड्राइव करना शुरू करते हैं तो इंजन गाड़ी को धकेलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता है ताकि गाड़ी को साकिन हालत से मुतहर्रक किया जा सके। पर जब गाड़ी मुतहर्रक या क्रूजिंग स्पीड हासिल कर लेती है तो वो ताकत जिसने इस गाड़ी को रोक रखा होता है वो इसे मोशन में रखने की कोशिश करती है, और उस वक्त गाड़ी का इंजन मुखालफ सिमत से पड़ने वाली हवा के खिलाफ जंग कर रहा होता है। मुखालफ सिमत से पड़ने वाली ये हवा इंजन की कारकर्दगी और फ्यूल एफिशिएंसी पर बुरे तरीके से असरअंदाज होती है। वहीं ये गाड़ी की स्टेबिलिटी को भी मुतासर करती है। इसका मतलब यह है कि अगर मुखालफ सिमत से पड़ने वाले हवा की शिद्दत को कम कर दिया जाए तो गाड़ी की सड़क पर गिरफ्त, फ्यूल एफिशिएंसी और इंजन की फटीग को कम किया जा सकता है। इस मकसद के लिए गाड़ियों में मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। गाड़ियों पर चलने के दौरान पड़ने वाले हवाई दबाव को कम करने के लिए मुख्तलिफ एसेसरीज का सहारा लिया जाता है। स्पॉयलर्स, विंग्स, डिफ्यूज़र्स, स्प्लिटर्स, साइड स्किड्स, वर्टेक्स जनरेटर्स वगैरह ऐसे जुज हैं जो कि गाड़ी के गिर्द हवा के बहाव को बेहतर बनाते हैं। गाड़ी में एरोडायनामिक अपग्रेड्स का मतलब है कि गाड़ी पर पड़ते हवा के असर को ज़ायल करना। रेयर स्पॉयलर्स गाड़ियों पर इस्तेमाल होने वाली ट्रिम्स का एक हिस्सा है जो कि अमूमन गाड़ी के ट्रंक पर नस्ब पीछे को बढ़ा होता है और ये गाड़ी के पिछले हिस्से को एक उभरी हुई शक्ल देता है। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि ये गाड़ी पर पड़ने वाले हवा के दबाव को ज़ायल करता है, यानी स्पॉइल करता है। लेकिन हवा में ये छोटी सी रुकावट मजमूई एरोडायनामिक्स पर बड़ा असर डालती है। गाड़ी की छत पर से गुजरती हवा जब छत के आखिरी हिस्से पर पहुंचती है तो ये गाड़ी के ट्रंक की तरफ झुक जाती है। इसी तरह से जब ये हवा ट्रंक की हदूद से बाहर निकलती है तो इसका झुकाव जमीन की तरफ होता है। गाड़ी के रेयर पर पैदा होने वाला प्रेशर डिफरेंस एरोडायनामिक के इल्म के एतबार से ये हवा लिफ्ट इफेक्ट पैदा करती है जो यकीनन गाड़ी को ऊपर उठाने का बायस बनती है और नतीजतन गाड़ी रोड पर अपनी गिरफ्त खो देती है। इस अमल का सद्देबाब करने के लिए स्पॉयलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रंक के होंठ पर लगा स्पॉयलर गाड़ी के ऊपर से गुजरती हवा को जमीन की तरफ झुकने से रोकता है, जिससे गाड़ी हवा के जेर दबाव रहते हुए रोड पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखती है। इसी तरह से स्पॉयलर की एक शक्ल को विंग का नाम भी दिया जाता है। विंग ट्रंक पर निस्बतन ऊंचे नस्ब किए जाते हैं जो कुछ गाड़ियों में तो फिक्स होते हैं, जबकि हाई स्पीड स्पोर्ट्स कारों में विंग्स को एडजस्ट करने की सहूलत मौजूद होती है और इन्हें एक्टिव विंग्स या स्पॉयलर्स कहते हैं। विंग्स गाड़ी की छत से गुजरती हवा को जमीन की तरफ झुकने से रोकते हुए अपने दोनों तरफ हवा के दबाव को बेहतर बनाते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी के पीछे ड्रैग, लिफ्ट इफेक्ट और एयर टर्बुलेंस को कम करने में मदद मिलती है। वहीं ये गाड़ी को मुड़ते वक्त बेहतरीन हैंडलिंग में भी मदद करते हैं। दूसरी जानब गाड़ी के चलने के दौरान सामने से मुज़ाहमत करती हवा का कुछ हिस्सा गाड़ी के नीचे से गुजरने की कोशिश करता है जो कि गाड़ी के नीचे लिफ्ट इफेक्ट का बायस बनता है। वहीं पर यह हवा गाड़ी के ज़ेरी ढांचे पर भी मुज़ाहमत करती है। इस मकसद के लिए गाड़ी के फ्रंट बम्पर के ज़ेरी हिस्से पर स्पॉयलर्स या एयर डैम चस्पा किए जाते हैं जो कि गाड़ी के नीचे गुजरती हवा को रोकते हैं और गाड़ी के अतराफ में डिफ्लेक्ट कर देते हैं। वहीं फ्रंट स्पॉयलर के उफकी किनारे पर तेज धार एज भी बना होता है जो कि शेल्फ जैसा नजर आता है। इसे स्प्लिटर कहा जाता है। यह सामने से पड़ती हवा की मुज़ाहमत को डाउन फोर्स के तौर पर इस्तेमाल करता है जो कि गाड़ी की रोड ग्रिप को बढ़ा देता है। लेकिन जब सामने आने वाली हवा स्प्लिटर्स या स्पॉयलर से टकराती है तो गाड़ी के अतराफ में खम खाती हुई गाड़ी के नीचे दाखिल होने की कोशिश करती है। इसे रोकने के लिए बॉडी के ज़ेरी हिस्से में साइड स्किड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह गाड़ी के रेयर बम्पर के ज़ेरी हिस्से में डिफ्यूज़र्स इंस्टॉल किए जाते हैं जो कि गाड़ी के नीचे से बहती हवा को स्मूथ डायरेक्शन देते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वो एरोडायनामिक्स टेक्निक्स हैं जो कि गाड़ी की कारकर्दगी को संवारने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अमूमन इनका इस्तेमाल प्रोफेशनल रेसिंग गाड़ियों में ज़्यादा होता है।
और ये उन गाड़ियों पर प्रैक्टिकली बेहतरीन काम सरंजाम देते हैं, जबकि ये पैसेंजर्स और रवायती गाड़ियों पर भी देखे जा सकते हैं, जहां ये कुछ हद तक परफॉर्म तो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनको खूबसूरती और बोल्ड लुक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर आपने अक्सर गाड़ियों के बोनट, डोर पैनल्स और बम्पर्स पर लहरवी डिज़ाइन मुलाहिजा किया होगा। इनका मकसद भी हवा को स्मूथ रास्ता फराहम करना है, जबकि आपने टोयोटा की गाड़ियों पर हेडलाइट्स, टेल लाइट्स और साइड मिरर की माउंट पर मुख्तलिफ उभार भी देखे होंगे। इनको एयर गाइड्स कहा जाता है। ये भी गाड़ी के अतराफ से गुजरती हवा को स्मूथ बनाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वो एरोडायनेमिक्स की कुछ टेक्निक्स थी जो कि गाड़ियों में बेहतरीन एफिशिएंसी के लिए इस्तेमाल होती हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।